मामा, ये पापा जी कहाँ चले गए? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अरे मामा चले गए, ये अकेला क्यों यहाँ खड़ा है? लाओ, मैं देखती हूँ। हेलो। देखो, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। बिल्कुल नहीं। अगर दूल्हा ये है तो वो कौन है जो सोनी के साथ मंडप पे बैठा है? तुम ही हो? जजमान, मुहूर्त का समय हो गया है, विवाह की विधि शुरू करनी चाहिए। तो फिर छेती शुरू कर दीजिए पंडित जी, और छेती छेती खत्म भी कर दो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष श्री मंगलाय। वर जी अपना हाथ आगे कीजिए, कन्या अपना हाथ वर के हाथ के ऊपर ग्रहण कीजिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष श्री मंगलाय। वीर पुत्र, सर्वकारेषु सर्वदा। रुक जाइए पंडित जी। क्या बात है पुत्र, शादी क्यों रुकवा दी? एक मिनट मामा।
ये दूल्हा है कि दूल्हे का बाप? शर्मा जी, आप? ये क्या मजाक है शर्मा जी? दूल्हे की जगह पर आप क्या कर रहे हैं? शादी तो आपके बेटे रोहित से तय हुई थी ना? कहाँ है आपका बेटा? बेटा, तुम किस बेटे की बात कर रहे हो? शादी तो मुझसे ही तय हुई थी। शायद आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी हमें नहीं, आपको हुई है शर्मा जी। आप ही ने अपने बेटे की शादी सोनी से तय की थी। अब आप ही अपने सच से मुकर रहे हैं। बताइए कहाँ है आपका बेटा? छोड़ो मुझे। ये रहा इनका बेटा। मम्मा, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि समय से पहले खुशियां मनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब क्या है शर्मा जी? ये बात आप भी अच्छी तरह जानते हैं शर्मा जी कि आप और आपकी बहन ही आपके बेटे का रिश्ता लेकर हमारे घर तक आए थे। फिर ये उलझन कैसी है शर्मा जी? ये कैसी पहेलियां बुझा रहे हैं आप यहां पर? सारी बातें साफ तौर पर होने के बावजूद भी आप गलतफहमी की वजह क्यों बन रहे हैं? आप चुप क्यों हैं? जवाब दीजिए शर्मा जी। देखिए, देखिए, आप बिना वजह मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। सारी बातें तय हो जाने के बाद अब मैं नहीं, आप मुकर रहे हैं। आप शायद भूल रहे हैं कि ये शादी मेरे साथ ही तय हुई। भूल तो हुई है हमसे शर्मा जी। ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी नीयत को समझने में बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। एक मासूम सी लड़की की जिंदगी बर्बाद करने चले थे ना तुम। मैं सोच भी कैसे लिया कि तुम अपने घटिया इरादों में कामयाब हो जाओगे। देखिए, आप अगर तुमने झूठ का सहारा लेने की ठान ही ली है तो फिर ठीक है। तुम जैसे धोखेबाज की जगह इस समाज में नहीं,
सलाखों के पीछे। अभी हो जाएगा तुम्हारा फैसला। बहुत हो गया, छोड़ो। शर्म नहीं आती आपको धोखा देते हुए? मैंने किसी को कोई धोखा नहीं दिया है। कमाल है जी, कमाल है। इतना बड़ा अपराध करने के बाद आपको समझ में नहीं आया कि आपसे अपराध क्या हुआ है। अपने बेटे से शादी तय करने के बाद तुम्हारा बेटा ही गायब हो जाता है। हमारी बेटी के साथ आपकी शादी तय हुई थी, ये आपके अलावा हमें से कोई जानता तक नहीं है, और आप कहते हैं कि आपने धोखा नहीं दिया हमें। जी हाँ, मैं अब भी कहूंगा कि मैंने किसी के साथ कोई फरेब नहीं किया है। आप शायद इस बात को नहीं जानते कि आपकी बेटी की शादी मुझसे तय हुई थी। लेकिन आपकी पत्नी इस बात को अच्छी तरह जानती है। पूछिए उनसे। क्या? तुम जानती थी कि? देखिए, आप लोग सब शांत हो जाइए प्लीज, भगवान के लिए शांत हो जाइए। ये आप कैसी बातें कर रही हैं मामा? ये आदमी इस मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद करने चला है, और आप कह रही हैं हम शांत हो जाएं? पुत्र, शर्मा जी ठीक कह रहे हैं, मैं सब कुछ जानती थी। पुत्र, शर्मा जी ठीक कह रहे हैं, मैं सब कुछ जानती थी। जरा ठंडे दिमाग से सोच पुत्र, तो तुझे भी कुछ गलत नहीं लगेगा। ओ पुत्र, शर्मा जी बहुत बड़े आदमी हैं, इतना बड़ा कारोबार है उनका, हमारी सोनी को रानी बना के रखेंगे। बेचारी सोनी, इसने पहले ही जिंदगी में इतना दुख झेला है कि मैं नहीं चाहती कि वो और कोई दुख झेले। अब ये हमारा ही फर्ज बनता है ना कि हम इसकी शादी किसी अच्छे घर में करवाएं। अब वो शादी करवा ही रहे हैं हम, तो इसमें गलत क्या किया मैंने, हैं? लेकिन दुर्गा, सोनी की शादी ऐसे आदमी के साथ कैसे कर सकते हैं जो उसके प्यो की उम्र का है? पर ऐसा करके तो हम उस बच्ची की जिंदगी के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं ना। देखो जी, मैं जानती हूँ कि इस वक्त आपको ये बात बुरी लगेगी, पर जरा सोचो, ये एक जवान लड़की है, कब तक दूसरों के घर में रह सकती है? ठीक तो कह रही है मम्मा। और भाई साहब, जरा समाज के बारे में भी सोचिए। अब इस लड़की से शादी कौन करेगा? आप सबको क्या लगता है, क्या मुझे सोनी की परवाह नहीं है? अरे मैंने उसके लिए कहाँ-कहाँ रिश्ते नहीं देखे, कहाँ-कहाँ बात नहीं चलाई। अगर मैं चाहती तो कहीं भी रिश्ता कर देती, लेकिन नहीं, मुझे सोनी की परवाह है। इसीलिए मैंने इसी रिश्ते के लिए हाँ की, ताकि उसे जिंदगी में ऐशो आराम मिल सके।
कमी है इनमें कि उम्र में थोड़े बड़े हैं। इतनी छोटी सी कमी सबको दिखाई देती है, मगर सोनी की खुशकिस्मती किसी को नहीं दिखाई देती। सोनी, सोनी, बेटी है वो मेरी। मैं चाहती हूँ कि वो राजकुमारियों की तरह राज करे। इतना अच्छा रिश्ता ढूंढने से भी नहीं मिलता। देखो जी, ये रिश्ता ठुकराकर हम बहुत बड़ी भूल करेंगे, लेकिन इस भूल का हिस्सा मैं बिल्कुल नहीं बनना चाहती। सोनी का भला चाहती हूँ मैं, बुरा नहीं। देखो जी, शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। मेरे ख्याल से वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए और शादी की विधि शुरू कर देनी चाहिए। मामा ये सही नहीं है। ये जो कुछ भी हो रहा है उससे सोनी भी अनजान थी। ये सोनी की जिंदगी का सवाल है मामा, हम उसके साथ अन्याय नहीं कर सकते। पुत्र, उसके लिए क्या बेहतर है वो मुझसे बेहतर कौन जान सकता है भला। तेरे से ज्यादा वक्त मैंने देखा है जिंदगी में। लेकिन मामा आप अपनी मम्मा पे भरोसा रख पुत्र। पंडित जी, आप शादी की विधि शुरू रखिए, मैं दुल्हन को लेकर आती हूँ। ये शादी होके रहेगी जी। सोनी, मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है माई? मम्मी जी डैडी जी ने हमारा साथ क्या छोड़ दिया? जिंदगी और लोगों ने हमारे साथ कैसा सलूक किया? काश मैं भी मम्मी और डैडी जी के साथ चली जाती। सोनी, सोनी, ऐसे मत बोल। तू परेशान क्यों होती? मैं हूं ना। मम्मी जी डैडी जी नहीं रहे तो क्या हो गया? तेरी ये बहन अब भी जिंदा है। मैं तुझ पर आँच भी नहीं आने दूंगी। मैं हूं ना, मैं देखती हूँ ये शादी कैसे होती है। जब तक मैं हूं मैं ये शादी नहीं होने दूंगी, ठीक है? कौन कहता है कि ये शादी नहीं होगी? आंटी जी, आज तेरी वजह से सारी बिरादरी के सामने हम तमाशा बन के रह गए। अब तो तेरे कलेजे में ठंड पड़ गई होगी ना? क्यों सोनी? आंटी जी, आप ये सब क्या कह रही है? एक मिनट माही। सोनी, अब मैं अपने घर में और तमाशा नहीं होने दूंगी। आंटी जी, आप चलो रुक जाइए। आप ये क्या कर रही है आंटी जी? हम मेरे बीच में मत आ। चल। आंटी जी, आप ऐसा नहीं कर सकती। जरा सोचिए, आप सोनी के साथ क्या कर रही है? हर वक्त मैं ही सोचती रहूं तेरी बहन के बारे में, हाँ? तू भी तो इसकी बहन है ना, तो समझा इसे। आखिर कब तक पलती रहेगी दूसरों के टुकड़ों पर? अपनी अपनी हैसियत से ही तो रिश्ता जुड़ेगा ना। अच्छे घर में रिश्ता करवा रही हूँ, कम से कम एहसान तो मान। बस नखरे दिखा रही है। ये सब राजकुमार के ख्वाब देखना, ये सब सपने में ही मिलते हैं। असल जिंदगी में इतने बड़े ख्वाब नहीं देखना चाहिए जिसके तुम लायक ही नहीं हो। अपनी बहन से पूछना, इसने भी शादी अपनी मर्जी से थोड़ी ना की थी।
अपने माँ बाप की मदद करने के लिए ही तो की थी। इसी तरह अपनी बहन के बारे में भी सोच। इसकी भलाई भी इसी में है कि वो ये शादी कर ले, और अगर ये शादी नहीं करेगी तो जिंदगी भर इंतजार करती रह जाएगी तेरी सोनी।